नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। पीएम नरेंद्र मोदी के जागेश्वर दौरे को लेकर तैयारियां लगातार की जा रही है। जिला प्रशासन, प्रदेश स्तर के अधिकारी और मंत्री निरीक्षण कर रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव एस संधू ने जागेश्वर पहुंच करके तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों में लगे अधिकारियों और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आपको बता दें कि शोकिया थाल में बने हेलीपैड का भी निरीक्षण किया गया है। मुख्य सचिव एस संधू सुबह जागेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान उनके साथ पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी मौजूद रहे। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि सुरक्षा के सारे इंतजाम चाक चौबंद हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि आ रहे हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। डीजीपी की तरफ से भी कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि आ रही हैं। जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी शिरकत इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और देखिए, आपको बता दें कि लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और जागेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना भी आज डीजीपी की तरफ से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागेश्वर धाम पहुंचेंगे। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त डीजीपी अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं, बड़ा मौका है, इस मानस खंड में आध्यात्मिक दौरा है प्रधानमंत्री जी, बहुत बड़ी बात है और हमारी ओर से पूरी तरह से सुरक्षा की फुल प्रूफ इंतजाम है, चाक चौबंद व्यवस्था है और माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा पूरी तरह से सुगम और सुरक्षित होगी। आदि कैलाश से लेकर जागेश्वर धाम, उसके बाद पिथौरागढ़ में जनसभा, ये तमाम बड़ी हैपनिंग्स है। सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम हैं पूरी तरह से जो मैं कह रहा हूँ, जितने नॉर्म्स हैं उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यवस्था, हमने फुल प्रूफ व्यवस्था की है सुरक्षा की। और पूरी तरह से जैसे मैंने कहा वैसे भी बहुत ही शांतिप्रिय एरिया है और बहुत ही सुरम्य और बहुत सुंदर एरिया है और हमारी ओर से भी सुरक्षा के 100% इंतजाम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो ये थे डीजीपी अशोक कुमार साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, जागेश्वर धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागेश्वर दौरे को देखते हुए जागेश्वर धाम के 125 मंदिर समूह को गेंदे और चमेली के फूलों से सजाया गया है। 18 क्विंटल फूल यूपी में मंगाए गए हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि सरकारी अमला प्रधानमंत्री की आवभगत में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। जागेश्वर धाम में मंदिरों के अलावा शिवलिंग को भी फूलों से सजाया गया है। महामृत्युंजय मंदिर समेत अन्य मंदिरों में पीएम नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद लेंगे। और देखिए, फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है। यूपी से ये फूल मंगवाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागेश्वर धाम में आगमन को लेकर पूरे मंदिर परिसर को पुष्पों से सजाया जा रहा है। बाकायदा जो सजावट का काम चल रहा है, पूरे मंदिर परिसर को सजाया जाएगा। प्रधानमंत्री तकरीबन 22 मिनट तक जो है यहाँ मंदिर परिसर में रहेंगे और पूजा पाठ करेंगे और इसको लेकर के जो प्रशासन है उसने पूरी तरीके से तैयारियां की हुई हैं। ये बेहद ही अद्भुत और विलक्षण मौका है और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो इस वक्त जो है जो यहाँ जागेश्वर धाम पहुँचेंगे, बाबा जागेश्वर धाम के दर्शन करेंगे यहाँ पर जो है। तो इसको लेकर के जो है यहाँ पर पूरी तरीके से मंदिर परिसर को, अब देखिए किस तरीके से ये पुष्पों की लड़ों से जो है पूरे मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ये पूरा मंदिर परिसर इसी तरीके से फूलों से सजाया जाएगा, फूलों से पूरी तरह सुसज्जित तरीके से तैयार किया जाएगा। और इसके साथ ही जो यहाँ पर जो पूजन
पूजन कराने के लिए जो पुरोहित रहेंगे, जो ब्राह्मण रहेंगे, उनको भी बाकायदा जो है सुंदर वेशभूषा के साथ प्रधानमंत्री के आगमन के लिए जो है उनको जो है निर्देश दिए गए हैं। और बाकायदा ये देखिए पूरा बेहद प्राचीन मंदिर है। अगर मैं इस मंदिर परिसर को दिखाना चाहूँ तो ये अति प्राचीन 2500 साल पुराना ये मंदिर है। ये इस मंदिर का निर्माण 2500 साल पहले हुआ था। लेकिन यहाँ पर अगर जागेश्वर धाम की महिमा की बात करें तो अनादिकाल से भगवान शिव यहाँ पर मूर्त रूप में विराजमान हैं। ये मृत्युंजय जो मंत्र है वो यहाँ का मेन साधना का केंद्र यहाँ पर कहा जाता है। और कहते हैं लिंग पूजा की शुरुआत सबसे पहले इसी जागेश्वर धाम से हुई थी जो है, और उसी के बाद से पूरी दुनिया में भगवान शिव को लिंग रूप में पूजा जाने लगा जो है। तो बेहद ही आध्यात्मिक महत्व के लिहाज से बात की जाए तो ये अद्भुत, अलौकिक और दिव्य स्थान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ मंत्रोच्चार के बीच जो है वो पूजन करेंगे और भगवान शिव के इस महत्व को समझने की भी कोशिश करेंगे, तो इसको लेकर के पूरे मंदिर परिसर को और पूरे मंदिर प्रांगण को और आसपास के पूरे एरिया को जो है सजाया जा रहा है। और फूलों से इसी तरह से सुंदर फूलों के साथ सजा करके जो है श्रृंगार किया जा रहा है मंदिर परिसर का जो है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मानस मंदिरों की श्रृंखला की बात की जाए, मानस इस पूरे जो है क्षेत्र की, तो एक तरफ केदार क्षेत्र है, दूसरी तरफ मानस क्षेत्र है। और मानस क्षेत्र में भगवान शिव का सबसे अद्वितीय मंदिर है। और कहते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें 8वें ज्योतिर्लिंग के तौर पर जो है जागेश्वर धाम की महिमा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पूजन करेंगे और भगवान शिव की आराधना करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, जागेश्वर धाम, उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले न्यूज़ 1 इंडिया जागेश्वर धाम पहुंचा। जो पुजारी पीएम नरेंद्र मोदी की पूजा करवाएंगे उनसे सुनिए जागेश्वर धाम की महिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानस खंड के आध्यात्मिक दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम आएंगे। जागेश्वर धाम जिसको कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो जागेश्वर धाम है इसकी मान्यता अपने आप में अप्रतिम है। और जो यहाँ पर शिव की आराधना जिस तरह से होती है, सप्त ऋषियों ने यहाँ पर आराधना की थी, खुद शिव यहाँ पर साक्षात विराजमान है। और इस मूर्त रूप के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। एक चीज ये बताइए, ये कितना बड़ा मौका, क्या इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम के दरबार में आया है क्या? बहुत बड़ा सौभाग्य हम पूरे पुरोहित वर्ग, पूरे स्थानीय लोगों को श्रीमान प्रधानमंत्री जी के आने से यहाँ सारे गांवों का विकास होगा। और शंकर भगवान जी का पृथ्वी में सबसे पुराना तीर्थ स्थल श्री जागेश्वर धाम, उसमें भी यहाँ पर हिंदुस्तान में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंग में 8वें ज्योतिर्लिंग है। और दूसरा यहाँ पर मृत्युंजय महादेव है। मृत्युंजय महादेव जी के दर्शन करने से शरीर के समस्त कष्टों का निवारण होता है। जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है हर जगह होता है, उसका मूल स्थान यही है। यहीं पर प्रथम आदि गुरु शंकराचार्य जी के आने का भी वर्णन मिलता है। क्या मान्यता है और किस तरीके से यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले जो शिवलिंग का पूजन था वो इसी स्थान से प्रारंभ हुआ था? इस स्थान में शंकर भगवान जी ने हजारों वर्ष तप किया। उनको देखकर सत्पुरुषों ने और देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि आप पूरे विश्व कल्याण के लिए शिवलिंग रूप में प्रकट हो जाइए। तो सर्वप्रथम शिवलिंग रूप में इसी जागेश्वर धाम से शिवलिंग रूप में पूजा की शुरुआत हुई। ये पहला आदि शिवलिंग है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दत्त भट्ट। ये बताइए किस तरह, जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो किस तरीके से, कितने ब्राह्मण मौजूद रहेंगे, क्या कुछ तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? अभी तक तो 17 पंडित जी लोग हैं जो स्वस्ति वाचन से स्वागत करेंगे। और सारे मंदिरों में वेद मंत्र से महामृत्युंजय महादेव जी की, जागेश्वर ज्योतिर्लिंग बाबा की पूजा अर्चना होगी। एक चीज ये बताइए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री इस दरबार में आया है? अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं आए। श्री नरेंद्र मोदी जी ही पहले प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ जागेश्वर धाम में आ रहे हैं। अच्छा, किस तरह से तैयारियां आप लोगों ने की हैं और कितने पुरोहित ब्राह्मण यहाँ पर मौजूद रहेंगे? 17 पुरोहित ब्राह्मण जो है अभी तक, जो पंडितों को लिस्ट गई है उसमें 17 पुरोहित रखे गए हैं अभी तक। बाकी जो है स्वस्ति वाचन से लेकर पूरे मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की जाएगी। अच्छा, कहा गया कि प्रधानमंत्री इसके महत्व को, इसके इतिहास को समझना चाहते हैं, उसको भी आप लोगों ने सहेज करके दिया है जो है। किस तरह से उनको इतिहास बताया जाएगा और कौन उनको पूरे इस पुरातन इतिहास के बारे में अवगत कराएंगे? जी वो तो सब बना के रखा है पंडित जी लोग बताएंगे। जैसे
जो यहाँ मंदिर के महात्म्य की बात करें, मंदिर अनादिकालीन प्राचीन मंदिर है जो है, प्रधानमंत्री जी को क्या कुछ आप लोग सब अवगत कराएंगे यहाँ के महात्म्य के बारे में? बस जी यही के बारे में आप यही बताएंगे जो अभी पंडित जी ने बताया, यही चीज़ बताएंगे, जो हकीकत है वही बताएंगे। पुराणों के अनुसार जो भी जागेश्वर धाम का विशेष महात्म्य है, शिव पुराण स्कंद मानस खंड में यहाँ पर 200-250 पेज है, और लिंग पुराण में यहाँ का वर्णन है, कूर्म पुराण में है कि इस प्राचीन देवदार वनी में शंकर भगवान जी ने हजारों वर्ष तप किया, यहीं से शिवलिंग रूप में पूजा की शुरुआत हुई है। ये पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं, और कहते हैं ये महामृत्युंजय मंत्र का जो है अपने आप में उद्घोष, यहां से अगर आप महामृत्युंजय का आप जाप करते हैं तो आपको सही मायने में वो फलीभूति होता है। तो प्रधानमंत्री यहां से जो है इस जागेश्वर धाम का आशीर्वाद लेकर के जो है यहां से वापस जाएंगे, और पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो जागेश्वर धाम में आ रहे हैं। 125 मंदिरों की प्राचीन श्रृंखला है, और यहीं से जो शिवलिंग रूप में प्रभु शिव ने जो है जो यहां पर वास किया, शिवलिंग की जो पूजा है वो यहीं से शुरू हुई। तो ये वो दुर्लभ शिवलिंग आप देखने को मिल रहा है, महामृत्युंजय रूप में यहां शिव विराजमान है, और ये अद्भुत अलौकिक इस दिव्य जो है प्रतिमा के इस जो है मूर्त रूप में जो है भगवान शिव का साक्षात दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसके लिए यहां पर पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं। जो 17 पुरोहित हैं, 17 जो पुजारी हैं, वो सब वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूजन कराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम में क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट प्लान, इस पर न्यूज़ 1 इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव से बात की जागेश्वर मंदिर के प्रबंध समिति के अध्यक्ष ज्योत्सना पंत ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है, किस तरह से मंदिर प्रबंधन ने तैयारी की है। मंदिर इस पूरे समिति की प्रबंधक हैं ज्योत्सना जी। ज्योत्सना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, पहली बार कोई प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम में माथा टेकने आ रहा, कितना बड़ा मौका? बहुत बड़ा मौका है। माननीय प्रधानमंत्री के आगमन पर एक इतिहास दोहराया जाएगा। फर्स्ट टाइम कोई प्रधानमंत्री पदहीन होते हुए यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। और मंदिर प्रबंधन समिति प्रशासन के साथ और ASI के सपोर्ट से पूरे मंदिर का सौंदर्यीकरण में जुट गई है। सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल चार चौबर किया जा रहा है ताकि उनको किसी भी चीज़ से अव्यवस्था ना हो। कुछ ऐसी अद्भुत चीज, क्योंकि कहा गया प्रधानमंत्री ने इस मंदिर के इस क्षेत्र का महत्व मांगा है, उसका इतिहास मांगा है, तो किस तरह से आप लोगों ने इतिहास उनको मुहैया कराया है, क्या कुछ बताया जाएगा? इतिहास से जहाँ तक रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझसे कर रहे हैं, हमने बहुत सारे बुजुर्गों से, यहाँ के सयाने लोगों से, देखिए मान्यता के अनुसार और जो चीज़ें ऑथेंटिक है सबको मिला के हिस्ट्री तैयार की गई है, जो कि हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि समिति के अध्यक्ष के रूप में रहते हैं उनको सौंप दिया गया है। तो अब वो प्रधानमंत्री को महत्व सौंपा जाएगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री यहाँ कितनी देर रुकेंगे, कितने यहाँ पर ब्राह्मण रहेंगे, पुरोहित रहेंगे पूजन के लिए, कुछ खास तैयारी आप लोगों ने की? जी हाँ, प्रधानमंत्री जी आधा घंटा लगभग हमको देने वाले हैं टाइम। उसमें जो हमारा ज्योतिर्लिंग जागेश्वर के नाम से मेन मंदिर है, उसमें प्रधानमंत्री जी 6 से 8 मिनट तक की पूजा करेंगे, जिसमें जलाभिषेक भी सम्मिलित होगा। उसके दर्शन के साथ पुष्टि माता शक्तिपीठ आएंगे, यहाँ पर को भी एक संकल्प पूजा है उनकी छोटी सी 1-1.5 मिनट की। देन उसके बाद वो जाएंगे मृत्युंजय मंदिर। मृत्युंजय में भी उनका एक जलाभिषेक संकल्प है जो कि 2 मिनट का टाइम लेगा। उसके बाद वो हवन कुंड से होते हुए केदार मंदिर जाएंगे। केदार मंदिर में उनका एक जलाभिषेक है जो मुश्किल से 40 या 50 सेकंड्स का टाइम लेते हुए, वहाँ पर एक वृक्ष है, शिव पार्वती का स्वरूप मानते हैं उसको। तो बताया जाता है पुराने लोगों के द्वारा कि लगभग 900 वर्षों से ऐसी का ऐसी हमें दिख रहा है। अब उसकी हिस्ट्री तो फॉरेस्ट वाले ज़्यादा डिक्लेयर कर सकते हैं आपको। उसके बाद एक गणेश मंदिर, गणेश स्वरूप पेड़ माना जाता है, ब्रांच है देवदार की, उसमें गणेश जी का रूप दिखता है। उसके बाद वो कमल कुंड होते हुए जागेश्वर धाम में आके उनकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। कितने पुरोहित और ब्राह्मण यहाँ पर मौजूद रहेंगे पूजन के लिए? ओवरऑल बताएं क्या? 17 से 11 पंडित जी जो होंगे स्वस्ति वाचक के लिए, स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े रहेंगे। एक हमारे पुजारी प्रतिनिधि हैं। उसके अलावा गर्भगृह जागेश्वर जहाँ मेन पूजा है वहाँ 2 पंडित जी हैं, एक प्रमुख पंडित जी, एक सहायक पंडित जी। उसके बाद एक पंडित जी हमारे रहेंगे पुष्टि माता में, एक पंडित जी रहेंगे मृत्युंजय में और एक पंडित जी रहेंगे केदार मंदिर में।
तो प्रधानमंत्री का यहाँ आगमन, आपको लगता है इस क्षेत्र का, इस मंदिर, उसका डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो पाएगा? बिल्कुल, बहुत बेहतर डेवलपमेंट होगा। मैं तो मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आई थिंक उत्तराखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने कुमाऊं के विकास को इतना प्रोवोक किया और आज विकास हो रहा है। मास्टर प्लान भी मैं उनका हार्दिक आभार करती हूँ कि उनकी ही देन है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थी ज्योत्सना जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मंदिर प्रांगण में जो है पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। पूरे मंदिर को न सिर्फ सजाया जाएगा बल्कि जो है यहाँ पर 17 जो ब्राह्मण और पुरोहित मिल करके वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री का पूजन करवाएंगे और इस पूरे ऐतिहासिक महात्म को भी प्रधानमंत्री समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागेश्वर धाम आ रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। पीएम के दौरे से स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जागेश्वर धाम का विकास होगा और पर्यटन के साथ व्यापार बढ़ेगा। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह जागेश्वर धाम की महिमा का जिक्र किया गया है। अनादिकाल से जागेश्वर धाम भगवान शिव के मूर्त रूप को जो है साकार कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं। एक चीज ये बताइए, कितना विलक्षण मौका, क्या इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री यहां पर जागेश्वर धाम दरबार में आया है? नहीं आए, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री यहाँ पर दरबार में नहीं आए हैं। ये भगवान शंकर का जो है 12वां ज्योतिर्लिंग, 8वां ज्योतिर्लिंग है जो हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें 8वें स्थान पर नागेश्वरम दारुका बने नाम से इन्हें जाना जाता है। यहाँ पर 125 मंदिरों का समूह है जिसमें मुख्य मंदिर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर, महामृत्युंजय, पुष्टि माता और केदारनाथ जी हैं। इसके अलावा यहाँ पर 108 और शिव मंदिर भी हैं और 16 अन्य देवी देवता हैं। कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में राजा शालिवाहन के द्वारा सर्वप्रथम पत्थरों में इनकी नींव रखी गई थी। उससे पहले ये घास फूस के थे, लकड़ी के थे, जो आदि अनादिकाल से यहाँ पर बताया जाता है। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे? एक प्रधानमंत्री भगवान शिव के आगे दंडवत होंगे, पूजन करेंगे जो है। हम अपने आप को तो बहुत ज़्यादा गौरवान्वित कर रहे हैं और हमें बहुत बड़ा गर्व भी हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं और हमें पूर्ण उनसे आशा भी है, अपेक्षा भी करते हैं कि हमारे जो भी यहाँ पर कार्य रुके हुए हैं उनको पूर्ण करेंगे जी। तो इस क्षेत्र के विकास की उम्मीद लगाए हैं आप लोग? बिल्कुल, यहाँ के विकास की पूर्ण उम्मीद लगाए हुए हैं और उनका विकास और करेंगे भी, उनके द्वारा करवाया भी गया है। विकास हुआ भी है और विकास होगा भी। आप लोग भी यहाँ पर कारोबारी हैं जो है, प्रधानमंत्री का आगमन कितना बड़ा मौका है? अच्छा मौका है, पहली बार यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, ये बड़ा खुशी का माहौल है इस तरफ। हाँ, अच्छा, क्या आप लोग इस क्षेत्र में कहते हैं प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है तो अब यहाँ पर विकास भी होगा। धर्म क्षेत्रों के विकास पर खासे संजीदा है प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे तो आपको लगता है इस क्षेत्र का डेवलपमेंट जो अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाया वो भी होगा? हाँ, वो पक्का होगा सर। हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जिस हर मंदिरों में जाके क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और ये मंदिर आपका ज्योतिर्लिंग में आता है, 8वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में जो 8वां ज्योतिर्लिंग है शंकर जी के स्वरूप में। आप लोग कारोबार भी करते हैं, मंदिर से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है यहाँ का कारोबार कुछ बेहतर होगा? बेहतर तो होगा सर। बड़ा आगे विकास पुरुष यहाँ पर जो हमारे बीच में आएंगे तो अच्छा लगेगा यहाँ पे। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ के चाहे वो कारोबारी हों, यहाँ के धार्मिक जो चाहे पुरोहित हों या पंडित हों, सभी बेहद खुश हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन अपने आप में बड़ी बात है और प्रधानमंत्री देवभूमि उत्तराखंड के इस पूरी मानस श्रृंखला में जो है अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जैसे केदार खंड का विकास हुआ उसी तरह मानस खंड का भी विकास होगा। ये उम्मीद यहाँ के सभी लोग लगाकर रखे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, जागेश्वर धाम, उत्तराखंड। जागेश्वर धाम में पुरातत्व विभाग का एक खास संग्रहालय है। इस म्यूजियम में 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक की मूर्तियां देखने को मिल जाएगी। ये सभी विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस संग्रहालय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, जिसका दौरा किया है न्यूज़ 1 इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जागेश्वर धाम की यात्रा के दौरान इस अद्भुत संग्रहालय में भी आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर संग्रहालय को भी पूरी तरीके से साफ सुथरे ढंग से सजाया गया और सबसे बड़ी बात यह है यहां पर मौजूद जो मूर्तियां हैं वो सैकड़ों हजारों साल यानी 8वीं शताब्दी से
जुड़ी हुई वो तमाम मूर्तियां यहां पर मौजूद हैं जो यहां आसपास के मंदिरों में। दरअसल यहां पर 125 मंदिरों की ये पूरी जागेश्वर धाम ये पूरी श्रृंखला है और यहां पर कई ऐसे मंदिर थे जो ध्वस्त हो गए थे, लेकिन उनकी जो अद्भुत मूर्तियां थी वो यहां पर उनको सहेज करके रखा गया है। आप ये देखिए, ये पोर्ण राजा जो है 9वीं शताब्दी में अष्ट धातु की ये अपने आप में विलक्षण मूर्ति जो है मिल रही। इसके साथ पत्थरों की मूर्तियां, अलग अलग तरीके के मंदिरों की अपनी जो है जो कलाकृतियां हैं उन सबको यहां पर सहेज करके रखा गया है। तो यहां जागेश्वर धाम के इस पूरे जो आध्यात्मिक इतिहास है उसको भी इस संग्रहालय में दिखाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर आएंगे तो जागेश्वर धाम का जो महात्म्य है, इसके साथ इसकी जो प्राचीनता है उसको भी यहां पर देखेंगे। और ये जो अपने आप में मूर्तियां हैं, कलाकृतियां हैं, बेहद अद्भुत हैं, प्राचीन हैं और कहीं ना कहीं जो है ये उस अतीत को भी बताती हैं, आध्यात्मिक स्वर्णिम अतीत को। कैसे जागेश्वर धाम ये जो 2500 साल पुराना ये जो मंदिर है, यहां पर इससे पहले की ना जाने कितने पहले की भी यहां पर भगवान शिव से जुड़ी हुई जो है जो मूर्तियां हैं वो यहां पर आज भी मिलती हैं, जो इस जागेश्वर धाम की प्राचीनता को बताने के लिए काफी है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, जागेश्वर धाम, उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागेश्वर दौरे पर रहने वाले हैं। ऐसे में दौरे को देखते हुए तैयारियों का वहां पर लगातार जिला प्रशासन, प्रदेश स्तर के सभी अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं और सभी मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागेश्वर के दौरे पर रहेंगे और ऐसे में वहां के लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है कि उनके बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। और साथ ही आपको जानकारी देते चले कि पहले प्रधानमंत्री है जो जागेश्वर धाम जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के।